धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? 370 करने वाली बीजेपी ने क्या एक बार भी अपने मंच से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है? अरे देवा, कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास के काम गिनाकर वोट मांगने की ये हिम्मत नहीं जुटा। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्या बात करता है यार? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप ये बताएं, 10 साल तक सरकार में थे, महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में क्या हुआ? 10 सालों से हमारे लिए क्या किया? कुछ काम नहीं किया हमारे लिए। चुनाव आते थे तो जाति और धर्म की बात कहां से आ जाती है? बीजेपी क्या बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, और आपका एक नेता महिलाओं के लिए आपत्ति, महिलाओं के लिए आपत्ति। प्रज्वल रवन्ना, इसके 3000 के करीब पॉर्न वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले। यहाँ तक कि 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो, ये रिकॉर्डिंग ये खुद करके और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कि मेहनत करो आप, खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के। उल्टा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए उतने रुपए ये गरीबों को देंगे। देखो ना इन बेशरमों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं। क्या आपको मंजूर है ये? आपको मंजूर है ना सबको? और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो कांग्रेस की वेबसाइट पर। ये सनातन कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है, और एक गौ मांस की कंपनी उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी उनसे चंदा गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ, नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा। इसका क्या मतलब? जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करना है किसको? बीजेपी को। ये तो कह रहे कि प्रोटेस्ट करने आए। असीम बकार साहब, सारे वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाने वाले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं बताऊं आपसे, अभी 4-5 दिन पहले की बात थी। अच्छा, 4-5 दिन पहले एक चैनल से मेरे पास फोन आया कि आपको आज डिबेट में रहना है फला टाइम पर। मैंने कहा नहीं रहेंगे साहब। ठीक है। मैंने कहा पैनल बता दीजिए कौन कौन है। तो जो कोऑर्डिनेटर साहब थे, वो चैनल का नाम ना पूछिएगा, कहने लगे कि देखिए सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, आप रहेंगे और एक कोई बीजेपी का पत्रकार रहेगा। तो मैं कस के हंसा, मैंने कौन सा पत्रकार रहेगा? कहने बीजेपी का पत्रकार। समझ गई ना आप? गजब बेइज्जती है। ये कोई मजाक नहीं है,
कड़वा सच है और हिंदू खतरे में है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए। बात तो सही है। गरीब जात का हो, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है, क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया। तेजस्वी के बारे में क्या राय है आपकी? बढ़िया। प्रियंका गांधी के बारे में आपने सुना होगा, राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब सुने हैं, कैसी नेता लगती हैं? बढ़िया। क्या उनमें क्या आपको लगता खास बात है जो कांग्रेस को मदद? उतना तो साथ हमने खास बात बताए, हम लोग जानते हैं बढ़िया है। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। क्या बात करते हैं यार? देंगे तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो 2 धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल, और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करें? जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता, कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया, और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में